हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। स्तनधारी के अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, यहाँ पे हमें बताना है अंडाशय। अंडाशय का चित्र देखिए। एक स्तनधारी प्राणी जो होता है, स्तनधारी प्राणी जिनमें की स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे कि उदाहरण ले सकते हैं मानव का, उसमें ये जो अंडाशय पाया जाता है ये उसके जनन अंग होते हैं, या जनन अंग एक मुख्य जनन अंग होता है, जहां से क्या होता है, जहां से अंडाणु का निर्माण और इस अंडाणु का जो है मोचन होता है, यानी अंडाणु यहाँ से बाहर आता है निर्मित होके। अब इसकी जो एक चित्र देखते हैं, अनुप्रस्थ काट का चित्र, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है अंडाशय का चित्र, अनुप्रस्थ काट का चित्र है ये। अब यहाँ पे ये जो संरचना आपको दिख रही है ये है रक्त वाहिनियां। इन्हें क्या कहते हैं, रुधिर वाहिका या रक्त वाहिनियां यहाँ पर होती है, जो कि अंडाशय में रक्त का संचरण करती है। उसके बाद ये जो संरचना आपको दिख रही है इसे कहते हैं प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक इसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक पुटक द्वितीयक पुटक में परिवर्तित होता है, द्वितीयक पुटक परिवर्तित हो जाता है तृतीयक पुटक में। तो ये क्या है, तृतीयक पुटक है। तृतीयक पुटक से नीचे की संरचना कहलाती है ग्राफी पुटक। क्या कहलाती है, ग्राफी पुटक, ठीक है। ग्राफी पुटक से नीचे अगर जाते हैं तो पुटिका एक स्थान से फट जाती है और इसी प्रकार से यहाँ से अंडाणु बाहर आता है। ये जो बाहर दिख रही है गोल संरचना इसे अंडाणु कहते हैं। उसके बाद ये जो दो संरचनाएं दिख रही हैं इन्हें कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इन्हें कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। उसके बाद ये जो संरचना है इसे कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। इसे कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। तो इस प्रकार की संरचना होती है अंडाशय की। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।